नमस्कार, आदाब। आवाज दी वॉइस में आप सभी का खैर मकदम है, इस्तकबाल है, स्वागत है। इल्म का नूर, जी हाँ, इल्म का नूर फैलाने वाली आज हमारे पास खास शख्सियत है यहाँ कश्मीर में, SSM कॉलेज में, श्रीनगर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में कैसे पहुंचे, कैसा यह ख्वाब शुरू हुआ, देखा गया 1988 में, और जिसने ये ताबीर पूरी की उनका नाम है दिल अफरोज। जी हाँ, चलिए इनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजलि, एंड बहुत बहुत शुक्रिया आवाज़ द वॉइस का कि आप ऑल द वे यहाँ पे आ गई हैं प्रयासपुरा मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। अंजलि जी, ये ख्वाब तब देखा मैंने जब यहाँ पे बदकिस्मती से एक वो टर्माइल भी शुरू हुआ। 1988 की बात है कि जब हमने ये इंस्टीट्यूट खोला, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट था कि राजबाग में स्टार्ट किया था, और हम शायद 5-6 महीने ही चले होंगे कि एक हालात यहाँ ख़राब हो गए। हालात ख़राब हो गए कि जहाँ पे हम ये देख रहे थे कि यहाँ जब जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक ल्योर किया जा रहा है टुवर्ड्स सर्टन थिंग, तो उसके लिए ये देखना था कि हमें सिर्फ उसका मुकाबला एक कलम ही कर सकता है। और उस टाइम से आज तक हम जदोजहद कर रहे हैं। हम बच्चों को, हमने जितने भी बच्चे हमारे यहाँ थे उनको एक राह दिखाई, उनको एक ऐसे मकाम पे पहुँचाया कि जैसे आपने खुद कहा कि अभी दुनिया के हर कोने में हमारे इंजीनियर्स हैं जो SSM से निकले हुए हैं। और ये जो मेरा सफ़र था ये बहुत ही मुश्किल था। जब मैंने आपको कहा कि राजबाग से शुरू किया, और जो आप मिलिटेंसी कहेंगे या टेररिज्म कहेंगे, जो भी आप कहेंगे, तो वो सिटी से ही शुरू हुआ। तो वहाँ पे जो आए दिन स्ट्राइक्स हुआ करती थी, आए दिन वहाँ पे स्कूल्स कॉलेजेस बंद रहते थे, और मेरे उस इंस्टीट्यूट को भी बहुत बार ताला लगाया गया। शायद ये मेरी हिम्मत थी कि मैंने वो ताले तोड़े हैं। और जो मेरा जो सफ़र है ये बहुत ही क्रूशल था कि बहुत बार मैंने गोलियों का सामना किया। बहुत बार मेरे हस्बैंड, मेरे भाई, मेरे बाप को किडनैप किया गया। आज जो आप इस यूनिवर्सिटी को देख रहे हो, आप इतने बड़े इंस्टीट्यूट को देख रहे हो, बट इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा जदोजहद है। अंजलि, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जी हाँ, हमारे साथ है एक खास शख्सियत जिन्होंने इतना जद्दोजहद इस कश्मीर के माहौल में किया, और इल्म का नूर यहाँ के बच्चे तैयार किए, उनके साथ कोऑपरेट किया। इस मिलिटेंसी के माहौल में कितना वो लड़ी होंगी, एक माँ की तरह ये सपना देखा, एक वुमेन एम्पावरमेंट उस वक्त के टाइम पे, आज से 30-33 साल पहले जो ये सपना देखा गया, जो इसमें ताकत लड़ाई गई, जो इसमें पूरा हार्ड वर्क किया गया, कितनी मुश्किलात आई होंगी उस माँ के लिए, उस शख्सियत के लिए। इनसे जानते हैं दिल अफरोज से कि ये हार्ड सफ़र रहा। इतने सारे माँ तो अपने बच्चों को ही उनका तकदीर बनाती, लेकिन इन्होंने एज अ माँ, एज अ लेडी, इतने बच्चों का तकदीर बनाया जो इस वक्त वाकई हर शहर में है। तो जानते हैं ये नूर फैलाने के लिए उन्होंने क्या क्या तकलीफें सही। जैसा कि मैंने आपको बोला कि जब राजबाग में, शहर में बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी का प्रभाव था, तो फिर हमने शिफ्ट किया यहाँ पे अपने कैंपस को, जिस जगह आप अभी हैं। तो उन्होंने फिर जो जुल्म ढाए, उन मिलिटेंट से मेरे ऊपर जुल्म किए थे। अंजलि जी, इतने अटैक हो गए, बिल्डिंग को आग लगा दी गई। लंबी सी बिल्डिंग जो ह्यूमैनिटीज़ ब्लॉक है, इसमें स्लैब पड़ गई थी, तो उसमें आग लगा दी गई, और मेरा टिपर जलाया गया। जो बिल्डिंग मटेरियल आ रहा था, मेरे ऊपर 900 राउंड्स चले एक दिन। मुझे लगता है कि शायद ऊपर वाले ने मुझे भेजा था यहाँ पे कश्मीर में, कि उसको यहाँ, इन लोगों को, जितने भी लोग यहाँ से निकले, उसको उनकी ज़िंदगी बनानी थी शायद मेरे थ्रू। जितने तो शायद
ऊपर वाला चाहता था कि मैं यहाँ ये काम करूँ, और जितने भी लोगों को मुझसे, मैं एक ज़रिया बन गई, उनकी लाइफ बन गई। एज आई सेड कि मेरा मोटिव एक ही था कि हम सिर्फ एक कलम से ही किसी भी तलवार या किसी भी गन का मुकाबला कर सकते हैं। सो दैट वाज द मोटिव जी। बीइंग अ वुमन वाज, आई वुड से, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसलिए थी कि जो भी लोग मुझे हमला कर रहे थे, जो भी ये कर रहे थे, तो उनको कई बार, अगर ये कोई और होता, शायद अगर कोई आदमी होता तो वो मर भी गया होता अभी तक। तो शायद बीइंग अ वुमन, लोगों को, कुछ लोगों को मेरे साथ सिंपैथी भी थी जो निकलते थे, स्पेशली दिस विलेज। इस विलेज को मैंने एक चैरिटेबल स्कूल बनाया यहाँ पे, जिस स्कूल में मैंने इनके बच्चों को फ्री में पढ़ाया जो भी था। और मैंने काफ़ी काम किया इस विलेज में। वो ऐसे किया कि जैसे बहुत गुर्बत थी इस विलेज में, बहुत ही ज़्यादा, आप जिसका अंदाज़ा नहीं कर सकती हैं। तो उनको हम चावल देते रहे साल साल, और हर साल उनको चावल क्विंटल्स में देते गए, और जितना भी हमसे मदद हो सका। और फिर बैंक लाया यहाँ पे, बैंक के ज़रिए उन्होंने कुछ लोन्स लिए, उनकी एक माली हालत और उनका ये हालत बहुत ठीक हो गया। तो आप जो ये कह रही हैं कि एज अ वुमन जो आप एलीट क्लास है, आप बाकी उनको एक्चुअली बहुत जेलसीज हुई, because I was not an engineer yet running an engineering college, and I was not at that having so much of wealth behind me. So I yet started with a zero. एंड आप देख लीजिए कितना बड़ा ये इंस्टीट्यूट बन गया। तो कुछ लोगों ने बहुत ही ज़्यादा हर तरह से कोशिश करी कि मुझे पुल डाउन करने की। एज आई सेड कि ऊपर वाले का साथ था, और मेरी हिम्मत मेरी इतनी थी, वो मुझे खुद भी नहीं मालूम है कि वो कहाँ से आती थी वो हिम्मत। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि जैसे बाहर किसी भी जगह, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे, वो भी एक ज़माना था जब प्रोटेस्ट थे। तो मैं अपने बच्चे, हॉस्टल बच्चों को और अपने यूनियंस को लाती थी। मैं इनको कह रही थी कि यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, होने दीजिए, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, उसको कोई बंद नहीं करेगा। बाकी कॉलेज में हो रहे हैं, अगर यहाँ पे हुआ, अगर मैं उनको इमोशनली एक्सप्लॉइट कर रही थी कि अगर आपने कुछ किया, या तो आपको बैंगलोर जाना है, पुणे जाना है, या बाहर जाना है इंजीनियरिंग करने के लिए, और अगर आपने इस कॉलेज में किया और अगर हम बंद हो गए तो इसको कोई खोलेगा नहीं। तो उस चीज़ को देखकर हमेशा मुझे एज अ मदर मेरी बात मानते थे, और कभी कोई ये रिकॉर्ड है कि हमारे कॉलेज में किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट या कोई चीज़ नहीं हुआ है। और दूसरी बात, जो हम आउटस्कर्ट्स में हैं, कॉलेजेस इन द आउटस्कर्ट्स, इसका एक और बेनिफिट हो गया, जब वो बहुत प्रोटेस्ट ऑन द पीक थे, पता ही नहीं यहाँ पता नहीं चलता था। यहाँ मैसेज आती थी 3-4 बजे, और हम जल्दी जल्दी अपनी बसेस निकाल के बच्चों को भेजते थे। तो उस चीज़ का भी बेनिफिट हुआ कि हमें यहाँ बहुत ही कंजीनियल और बहुत ही हारमोनियस एटमॉस्फेयर मिला पढ़ाने के लिए, और बच्चों ने यहाँ की जिनकी ओवरऑल डेवलपमेंट हुई। आप खुद एक वुमन हैं, वुमन की इतनी ऊंची सोच है, एक माँ है, और हम ये जानेंगे कि इस कॉलेज के ज़रिए गर्ल्स एजुकेशन के लिए आप कुछ खास कोटा होता है, आप प्रेफरेंस होती है उनके लिए? नहीं, ऐसे खास कोटा तो नहीं है, बट अगेन फॉर्चुनेटली कश्मीर में अगर हम देखते हैं कि यहाँ की गर्ल्स बराबर एजुकेशन में बराबर रोल है। हमारा 50% रेशियो है बॉयज़ एंड गर्ल्स का, 50% गर्ल्स एंड 50% बॉयज़। नॉट दैट कि देर इज़ अ स्पेशल कोटा फॉर दैट, इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि यहाँ का जो पेरेंट है वो बेटी को भी उतना ही पढ़ाना चाहता है जितना बेटे को पढ़ाना चाहता है। बाकी रहा सवाल मैंने क्या किया एज अ विमेन एम्पावरमेंट के लिए, मैंने काफ़ी सारे सेंटर्स खोले आसपास गांव में, जहाँ पे जिनके हस्बैंड, चाहे वो रेनिगेट्स थे, या चाहे कोई आर्मी या कहीं टेररिस्ट की वजह से कोई मरता था, कोई गनमैन या जो भी मरते थे, तो मैंने उन वाइफ्स के लिए, बिकॉज आई वर्क फॉर द वीमेन एम्पावरमेंट, मैंने दूर दराज गाँव में काफ़ी सारे सेंटर खोले, जहाँ पे मैंने वीमेंस के लिए ये कटिंग, स्टिचिंग, तिलादूजी, आरी का काम, बहुत सारे उनको हुनर सिखाए, ट्रेड सिखाए, जिससे वो सारी विमेन सेल्फ एम्पावर्ड हो गई, वो खुद अपना कमाने लगे। तो कश्मीर के इस माहौल में, जैसा कि वो एक लहर चली थी, माहौल ख़राब था, और आप तब भी पीसफुली चली, तब भी एजुकेशन को फैलाती गई, वुमेन को एम्पावरमेंट करती रही, हेल्प करती रही, एक जो आपने शुरुआत की और अभी भी चल रही है, अभी भी आपका सफ़र जारी है।
हम जानेंगे कि यहाँ कश्मीर की तरफ से एज अ वुमेन आप पूरे हिंदुस्तान को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जो बात कहूँगी पूरे अपने मुल्क को, अपने पूरे भारत को, वो ये कहूँगी कि आज जो है, आज के हालात है बहुत ही कंजीनियल हैं। आप अपने बच्चों को इधर उधर मत भेज दीजिए, आप इस जन्नत में भेज दीजिए पढ़ने के लिए। और ख़ास तौर पर यहाँ पे अब कोई वैसी बात नहीं है, डेवलपमेंट्स आर टेकिंग प्लेस इन लीप्स एंड बाउंड्स। आप हमारी सड़कें देखिए कितनी अच्छी बन रही हैं, फ्लाईओवर्स क्या बन रहे हैं, रातों रात कितना ये हो रहा है। और जो तरक्की हो रही है कश्मीर की, आप अपने बच्चों को यहाँ भेज दीजिए और आप इसका हिस्सा बन जाइए। हाँ, मैसेज ये है कि अभी भी जम्मू एंड कश्मीर में जैसे पूरे हिंदुस्तान में सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो खुद ही एडमिशन करते हैं, और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस यहाँ आके बच्चों को ले जाते हैं। वो एक अच्छी बात है कि उसमें एक नेशनल इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ के बच्चे बाहर जा रहे हैं। अब ये होना चाहिए कि वहाँ के बच्चे यहाँ आ जाए। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को यहाँ के कॉलेजेस को ये अलाउ करना है कि वो भी खास कर, क्योंकि हर किसी, अगर हम तरक्की करते हैं, कोई नेशन तरक्की करता है, उसमें प्राइवेट प्लेयर्स बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। तो दे शुड लेट द प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ दिस स्टेट to allow to make the admissions on their own, so that we can go to the other states, will bring the students here, and there will be a perfect national integration between the students. हम होंगे कामयाब। कामयाबी तो आपने छू ली है आसमां, और एक सेटिस्फेक्शन जो माँ को मिलता है संवारने में बच्चों को। अभी कब तक आप आगे जाना चाहेंगी और आगे चलना चाहेंगी, और कैसा लग रहा है आपको? कामयाबी तो हाँ, मुझे तब कामयाब लगा कि जैसे मैंने आपको बोला, एक चैरिटेबल स्कूल्स में चलाती थी। तो मैं अभी आधार कार्ड लेने गई थी, तो वहाँ एक बच्चा है, गांव का बच्चा, तो वो उसने कहा मैम मैंने आपके चैरिटेबल स्कूल से पढ़ा है, मैंने फ्री में पढ़ा है। वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि जो छोटे छोटे गाँव के बच्चे आ रहे थे। बाकी जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो IAS हैं, जिन्होंने आगे बहुत आगे हैं, जो पूरे वर्ल्ड में हैं, वो एक कामयाबी है। और मेरा कामयाबी को रिकॉग्नाइज करना कि जब 2014 में एक संकल्प के सितारे इंडिया टुडे ने फीचर किया मोदी जी को, और उसके साथ मेरा भी नाम आ गया कि संकल्प के सितारे में, तो ये भी इटसेल्फ एक बहुत बड़ी कामयाबी ये भी है, एक कि जिन्होंने संकल्प किया है उसमें। और जो मेरा ये आ गया है, क्या नाम है, 2006 में मुझे नोबेल पीस प्राइज़ के लिए रिकमेंड किया गया था, आई वाज नॉमिनेटेड फॉर दैट। दैट्स इटसेल्फ अ बिग अचीवमेंट, एंड इससे ज़्यादा क्या चाहिए। हाँ, ये थी हमारी दिल अफरोज जी, जिन्होंने इल्म का नूर पूरी दुनिया में फैलाया। अब इनका ख्वाब है कि इस कश्मीर में पूरे हिंदुस्तान से स्टूडेंट्स आए और वो यहाँ पे पढ़े। इनकी रिक्वेस्ट है, हम इनको कामयाबी की दुआ करते हैं, और हम भी इनको इस आवाज़ द वॉइस के ज़रिए चाहेंगे कि इस SSM कॉलेज में ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट आए और ये और कामयाबी इनको मिले। बहुत बहुत शुक्रिया।